बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड का टॉपिक बैलेंस डाइट पढ़ने जा रहे हैं। बैलेंस डाइट जैसा कि आपको पता ही है, इसके नाम ही से बैलेंस मतलब वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट की अमाउंट एप्रोप्रिएट मात्रा में मौजूद हो। ठीक, मतलब कहने का ये है कि डाइट जो होती है आपके दिन भर के खाने को, जो आप दिन भर में जो खाना खाते हैं पूरा अमाउंट, उसमें उसी को डाइट कहते हैं। और उस डाइट में जो जो अमाउंट होती है उस डाइट में सारी अमाउंट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन। ठीक, अब उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए ये ज़रूरी आपको जानना होगा। तो हम जो डाइट ले रहे हैं हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, या हमारे दिन भर की एक्टिविटी फंक्शन, बॉडी फंक्शन के हिसाब से, डिफरेंट एज के हिसाब से ये बैलेंस डाइट जो होती है डिफरेंट आदमियों के लिए डिफरेंट होती है। तो एक एवरेज डिफिनीशन जो निकाली गई है वो ये है कि बैलेंस डाइट की डिफिनीशन: अ डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर proportion of all the nutrients means carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamin necessary to maintain good health is called balanced diet। समझ आई कि ऐसी डाइट, ऐसा भोजन जिसमें उचित मात्रा में, प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, उचित अनुपात में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं, नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक, अब हम लोग खाना तो खाते हैं तो उसमें तौल नाप जोख के तो खाते नहीं हैं। रोटी पाए खा लिए, 3-4 रोटी चावल खा लिए, जितना भी मिल गया खा लिए, लेकिन अब उससे हमारे बॉडी को जितनी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन चाहिए होता है, जब उचित अनुपात में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलता है, तब हम उसे बैलेंस डाइट कह सकते हैं। ठीक, तो बैलेंस डाइट की डिफिनीशन ये निकल के आई कि अ डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स में छिपा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, इस कॉल्ड बैलेंस डाइट। क्लियर? अच्छा, अब अगर से हम बैलेंस डाइट ना लें, जैसे मान लीजिए हम खाना जो खाते हैं डिफरेंट तरीके से खाते हैं, जैसे व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट ईट वैरायटी ऑफ फूड। अगर हम डिफरेंट तरह का, डिफरेंट वैरायटी का खाना ना खाएं तो क्या होगा। ये अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि अगर हम डिफरेंट खाना, मान लीजिए दाल चावल खा रहे हैं तो 1 महीना तक दाल चावल खाएं, गोश्त खा रहे हैं तो 1 महीना तक गोश्त ही खाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मटेरियल फूड आइटम खाते हैं। तो कह रहा है कि अगर से हम इन वैरायटी को ना लें, जैसे हम लोग सुबह में दाल, तो सुबह में जो कुछ खाते हैं, दोपहर में कुछ खाते हैं, शाम में कुछ खाते हैं, दूसरे दिन कुछ खाते हैं, तो फूड आइटम की बहुत ही वैरायटी हो जाती है। तो अगर ये वैरायटी को ना लिया जाए, माने हम ये वैरायटी ना करें तो क्या होगा। तो यही कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट ईट वैरायटी ऑफ फूड। अगर हम वैरायटी ऑफ फूड ना लें तो क्या होगा, जानते हैं क्या होगा? यही डिजीज़ हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिजीज़ का मतलब बीमारी, रोग, डिसऑर्डर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें फूड में वैरायटी लेनी चाहिए, एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, प्रोटीन, मीट खानी चाहिए, और एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी पीना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम बहुत दिनों तक नहीं करेंगे, एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे, तो जो उस फूड आइटम से हमें मिलना चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिलेंगे। तो जब फूड से हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमें डिसऑर्डर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। इसी बीमारी को कहा जाता है डिफिशियंसी डिजीज़। कौन सी बीमारी? डिफिशियंसी डिजीज़। कि कमी से होने वाली, किस चीज़ की कमी से?
न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज़ को, बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि लैक ऑफ वन, लैक मतलब कमी, वन आर मोर, एक या एक से ज़्यादा, न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी ज़्यादा दिनों तक हमारे बॉडी में रहती है तो हमारे बॉडी में कुछ डिसऑर्डर या डिजीज़ हो जाती हैं जिनको हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो इन न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है तो इन कमी से जो बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उसी को हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं इनमें किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी। मान लीजिए आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जा रही है, आप ऐसा कोई खाना नहीं खा रहे हैं जिससे आपके बॉडी को प्रोटीन मिले, लाइक मीट, सोयाबीन, दाल, ये सब चीज़ों का सेवन आप बहुत कम कर रहे हैं तो आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, डाइट डिफिशियंसी इन प्रोटीन, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो गई तो आपको जो डिजीज़ हो जाएगी आपके बॉडी में वो ये है क्या, स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ कहते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है ये रुक जाएगी, बहुत कम होगी। शॉर्ट हाइट, आप बहुत छोटे होंगे, माने आपकी हाइट जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस इंसान में प्रोटीन की कमी रहेगी तो उसकी हाइट बहुत कम होगी। हाँ, आपने पढ़ा ही होगा कि ये ग्रोथ न्यूट्रिएंट है, माने बॉडी में ग्रोथ करते हैं। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो आदमी या इंसान जो होगा वो कम लंबा होगा, छोटा रहेगा। और दूसरी क्या बीमारी, सोइलिंग ऑफ फेस, उसका चेहरा जो है फूला फूला सा रहेगा, चेहरा जो है फूला फूला सा रहेगा। और डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल जो आपका उसका है वो डिसकलर हो जाएगा, मीन्स सफ़ेद होने लगेंगे, वाइट कलर के हो जाएंगे। स्किन डिजीज़, कुछ स्किन डिजीज़ हो जाएगी, त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाएगी और डायरिया भी हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से इतनी बीमारी हो सकती है, शॉर्ट हाइट, सोइलिंग ऑफ फेस, कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। अच्छा, मान लेते हैं अगर प्रोटीन की कमी के साथ साथ उस इंसान के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी कम है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों कम है, तो क्या बीमारी हो जाएगी, तो उसके ग्रोथ में भी स्टॉप कम्प्लीटली। तो उसकी जो ग्रोथ है, विकास है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही कमज़ोर और पतला दुबला हो जाएगा। मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, ठीक तरीके से वो चल नहीं सकेगा। तो ये सब बीमारियां उसके अंदर हो जाएंगी। ये सब कौन सी बीमारी है, डेफिशिएंसी डिजीज़ वाली है। कौन सी बीमारी, डेफिशिएंसी डिजीज़, माने न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी हो जाए आपके बॉडी में वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो इन सब न्यूट्रिएंट की कमी से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं जो यहाँ पर हमने कुछ मेंशन कर दिया है। ओके, अब इस प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की कमी से जो डिसऑर्डर हुए उसको तो बता दिया। अब मिनरल्स और विटामिन की जो कमी से होंगे बीमारी, उसको आपकी बुक में दिया गया है, उसको आपकी बुक से देख लेते हैं, जो इस तरीके से है। ये है आपकी बुक में, डेफिशिएंसी डिजीज तो हो गई, डेफिशिएंसी डिजीज देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, डेफिशिएंसी डिजीज। ये दिया हुआ है डेफिशिएंसी डिजीज। आ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक आदमी पर्याप्त मात्रा में भोजन तो लेता है, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी रहती है। इफ़ दिस कंटिन्यू, अगर इस न्यूट्रिएंट की कमी लगातार बनी रहती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम दी इट्स डिफिशियंसी, तो उस आदमी को इस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। और डिफिशियंसी ऑफ वन आर मोर न्यूट्रिएंट कैन काजेज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी,
तो डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, ये बताया हमने कि अगर प्रोटीन नहीं लेता है तो क्या होगा उसको, ही हैव स्टंट ग्रोथ, सोइलिंग फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर से वो जो है, इफ़ द डाइट इज डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, बहुत लंबा पतला दुबला हो जाएगा और पतला हो जाएगा। एंड सो वीक, और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा, दैट मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना पतला कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव नहीं कर सकता, चल नहीं फिर सकता। अच्छा, ये हो गया। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorder. Some of these are the mentioned in table 2.3. 2.3 में ये आपको बताया गया है कि इनकी कमी से, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये देखिए आपके टेबल जो है 2.3 में दिखाया गया है। डिजीज़ या डिसऑर्डर, चाहे डिजीज़ कहें या डिसऑर्डर कहें, काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाले डिसऑर्डर ये है। विटामिन में है, हमने बताया था आपको, विटामिन ए, बी विटामिन जो होता है ये बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बी में B12 तक के विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए, ये जो है विटामिन्स है, विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी हो जाएगी, लॉस ऑफ विज़न, आपकी आँख से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। विटामिन ए अगर कम है आपके न्यूट्रिएंट में तो आपको आँख से रिलेटेड बीमारी होगी, और उस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से हैं। पुअर विज़न, दिखाई कम देगा। लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी दिखाई ही नहीं देगा। इन डार्कनेस, रात में नहीं दिखाई देता, तो उससे एक बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सम टाइम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न, ऐसा अगर बहुत दिनों तक विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से अंधा हो जाए, कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ है। ये उस आदमी के इंसान में ये सब सिम्टम नज़र आएंगे। तो अगर उस आदमी के इंसान में ये सब सिम्टम है कि पुअर विज़न है, लॉस ऑफ विज़न है और कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न है, तो समझ जाइए कि उसके अंदर किस विटामिन की कमी है, विटामिन ए। और इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारे फूड आइटम खाने पड़ेंगे जिसमें विटामिन ए पाया जाएगा। क्लियर? अच्छा, विटामिन बी जो है, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, इसे कहते हैं बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब यहाँ देखिए विटामिन बी न लिख करके B1 लिखा हुआ है। तो B1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो विटामिन बी होता है ये कई विटामिनों का एक वो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसे बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं। इसमें B1, B2, B3, B4 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। अब जिस आदमी के बॉडी में विटामिन ए की कमी रहेगी न्यूट्रिएंट डाइट में, तो उससे क्या होगा, वीक मसल्स, उसकी मसल जो होगी, मांसपेशियाँ जो होगी वो कमज़ोर होंगी। वीक मसल्स, मांसपेशियाँ कमज़ोर, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और उसको बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। माने सही से उसका डाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी भी कम मिलेगी उसको, तो उसको बहुत हरदम जो है आलसीपन लगेगा। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो काम करने का मन नहीं लगेगा। तो ये सिम्टम उसके हो जाएंगे। तो अगर इस बीमारी को दूर करना है तो कौन सा फूड आइटम खाएंगे, जो विटामिन बी देता हो। अब वो सारे फूड आइटम आपके बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस विटामिन को कौन सा विटामिन किस फूड आइटम में पाया जाता है। ठीक, ये सब दिए हुए हैं। विटामिन बी देखिए ये दिया हुआ है, विटामिन, सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट और मैंगो, है ना, ये सम सोर्स ऑफ विटामिन ए है। गाजर, मिल्क, फिश ऑयल,
इन सारी चीज़ों में ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। तो अगर आप इसको खाएंगे तो विटामिन ए आपके बॉडी को मिलेगा और इससे कमी से होने वाली भी डिजीज़ है वो नहीं होंगी। यहीं पर विटामिन बी का सोर्स दिया है, ये विटामिन बी का सोर्स है। ये देखिए विटामिन सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, राइस, लीवर कहते हैं कलेजी को, वीट गेहूँ, इन सारे चीज़ों को जब आप खाएंगे तब आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन बी। ठीक, तो अगर आप विटामिन बी की कमी है आपके बॉडी में तो ये सारी चीज़ें खाएंगे तो आपके बॉडी को विटामिन बी मिलेगा और ये डिजीज़ नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं स्कर्वी डिजीज़। विटामिन सी का कभी कभी नाम भी पूछता है, इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम दिखाई पड़ेंगे? ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून धीरे धीरे आता रहता है, रचता रहता है। थोड़ा सा भी चोट लग जाती है, थोड़ा सा खोद दो तो उसमें से खून निकलने लगता है या अपने से भी निकलने लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। वुंड्स मतलब घाव, अगर आपके बॉडी में कहीं घाव हो गए हैं, कहीं चोट लग गई है तो उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो इन सब सिम्टम्स के अगर आपके बॉडी में हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन सी की। तो विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। माने आप देख करके बता देंगे, ये सारे सिम्टम देखेंगे और कह देंगे कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। और जब विटामिन सी की कमी है तब इसको कैसे दूर करेंगे? ये सारे फल खा करके, यहाँ लिखा हुआ है सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, गुआवा, ग्रीन चिली, लीमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। स्पेशली आप याद कर लें, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टे फल अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी। ठीक, तो इन सारे फलों को गुआवा, ग्रीन चिली, लाल मिर्च, लीमन, नींबू, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ये सारे खट्टे फल हैं लगभग करीब। तो इन सारे फलों को जब आप खाएंगे तो आपके बॉडी को विटामिन सी मिलेगा और इसकी कमी से जो बीमारी हुई होगी वो ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्लियर? ओके। चौथा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक डिजीज़ हो जाती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स। ये रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, आपकी हड्डियां जो है बहुत ही सॉफ्ट, कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, है ना। बहुत कमज़ोर रहेंगी तो बेंड हो जाएंगी। तो विटामिन डी जो होता है ये कहा जाता है कि सन विटामिन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विटामिन सन से मिलता है? नहीं, सन से नहीं मिलता है। जो सन की जब आप सन के धूप में बैठेंगे रोशनी में तो आपके बॉडी में इस विटामिन का निर्माण होता है सूरज की रोशनी में बैठने पर। ठीक है, सूरज की रोशनी में जब आप बैठेंगे तो विटामिन डी का फॉर्मेशन आपके बॉडी में होता है, इसीलिए कहा जाता है इसको सन्स विटामिन। विटामिन डी को कौन सा विटामिन कहते हैं? सन्स विटामिन। ठीक, तो इसकी कमी से रिकेट्स नामक डिजीज़ हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा और इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, मुड़ी हुई से हड्डियाँ रहेंगी। तो अगर ये सारे सिम्टम किसी इंसान के अंदर हैं तो समझ जाइए उसके अंदर कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन डी। तो विटामिन पूछा जाता है विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो रिकेट्स। ओके, तो ये सारे विटामिन आपने देख लिया और इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ देख लिया और इसके सिम्टम देख लिया। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। क्या चीज़? मिनरल्स। ये मिनरल्स हैं पहला कैल्शियम। आपके बॉडी को कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? बोन एंड टूथ डीके, हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएंगे, माने डीके होने लगेंगे, धीरे धीरे क्षय होने लगेगा इसका। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक बोन, टूथ डीके। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी हड्डी कमज़ोर है, टूथ में कमज़ोर, दांत में कमज़ोरी है, डीके हो रहा है, क्षय हो रहा है, धीरे धीरे देखा होगा आप लोगों ने,
किसी के दांत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्षय होते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम की कमी है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में हैं, दांत में हैं, हड्डी में हैं, तो समझ जाइए कि आप उस इंसान के अंदर, आपके अंदर कौन चीज़ की कमी है? कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी है तो उसको दूर कैसे करेंगे? वो चीज़ें खाएंगे जिसमें कैल्शियम मिलता हो। अब कैल्शियम किस में मिलता है? ये देख लीजिए, ये है सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये अंडा खाएंगे और मिल्क पिएंगे। अंडा और मिल्क, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम देती हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में अंडे में होता है कैल्शियम। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर हड्डी कमज़ोर हो या और कुछ इस तरह की बीमारी हो तो उसको अंडा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? मिल्क एंड एग। अच्छा, दूसरा मिनरल्स है आयोडीन। आयोडीन जो है, इसकी कमी से इंसान में ग्वाइटर नामक डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग। पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा रोग, ग्वाइटर होता है। क्या होता है? ग्वाइटर। अब इसकी जब कमी होगी तो क्या हो जाएगा सिम्टम्स? ग्लैंड इन द नेक, ये एक ग्लैंड होती है आपके गर्दन में, नेक में, ये फूल जाती है। सोइलन, अपीयर सोइलन, फूल जाती है, जिससे गला जो है बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है ग्वाइटर। और क्या हो जाएगा? मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अगर बहुत दिनों तक बच्चों के अंदर आयोडीन की कमी रहती है, छोटे बच्चों में, तो उनके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। माने उसके जो है पागलपन या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगेंगे जिसके पता चलेगा कि ये जो है पागलपन वाली हरकत कर रहा है। तो मेंटल डिसेबिलिटी माने दिमाग से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। ठीक। तीसरा मिनरल्स है आयरन। आयरन की कमी से, आयरन मतलब होता है लोहा, तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। कौन सी बीमारी? एनीमिया। और जब आयरन की कमी होगी तो बॉडी में वीकनेस फील होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत हरदम आलसीपन लगा रहेगा। तो इन सारे सिम्टम्स को देख करके आप बता सकते हैं कि उस इंसान के अंदर कि किस मिनरल्स और किस विटामिन की कमी है, और इन सब को दूर करने के लिए क्या चीज़ खाया जाए, ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो आयरन, ये देखिए, आयरन, सम सोर्स ऑफ आयरन, इसमें है स्पाइनच, पालक, सेब, लीवर, कलेजी, पीच, नाशपाती, ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। और एक मिनरल्स है फास्फोरस। फास्फोरस के लिए आपको मिल्क, दूध, केला, चिली, ये सब चीज़ें खाना पड़ेगा। ठीक है। आयोडीन अगर आपकी कमी है तो आप क्या खाएंगे? जिंजर, फिश, दूध, स्पाइनच, ये सब चीज़ें खाएंगे तब आपको आयोडीन मिलेगा। तो अगर आपके बॉडी के अंदर जिस तरह के सिम्टम हो उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में किस विटामिन से या किस मिनरल्स की कमी है, उस तरीके से हम उसको दूर करने के लिए कौन सा फूड आइटम खाएं और उसकी कमी दूर हो जाए। तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको बहुत सारे नॉलेज हो गए होंगे अपने भोजन से रिलेटेड। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से खाने पीने की कोशिश करेंगे कि आपके बॉडी में कोई डिसऑर्डर, कोई डिफिशियंसी, डिजीज़ ना होने पाए। ओके। अच्छा, अब ये वीडियो ख़त्म हुआ, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर आपको आज ही करके देने होंगे। ओके, दैट्स ऑल।